जरा सोचो, एक बहुत ताकतवर मास्टर सालों तक पहाड़ों पर ट्रेनिंग करने के बाद वापस मॉडर्न दुनिया में आकर रहने लगे। रोजमर्रा की चीजें भी इसके लिए इतनी अलग होंगी। देखिए हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक मंदिर में, जहाँ अनेक्सिया नाम का लड़का बचपन से कुंग-फू सीख रहा था। एक दिन उसके गुरु ने उसे वहाँ के सारे लड़कों से लड़ने को कहा, ताकि किसी एक को यहाँ से बाहर भेजा जा सके, क्योंकि अब वहाँ सबका गुजारा होना थोड़ा मुश्किल था। एनेक्सिया ने बड़ी आसानी से सबको हरा दिया, लेकिन उसका मतलब ये था कि इसे ही मंदिर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अब उसे और ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। गुरु ने अब इसे बाहर की दुनिया में रहने की सलाह दी। जैसे ही एनेक्सिया शहर पहुंचा, तभी उसकी मुसीबतें शुरू हो गईं, क्योंकि इसे तो सड़क पार करना ही नहीं आती थी। वो अपनी काबिलियत से कूद फांग कर, गाड़ियों से बच बचाकर, जिससे आम लोग तो उसके दीवाने हो गए। लेकिन जब रात हुई तो उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने देखा कि डॉक्टर सुई नाम का एक आदमी खाना लेकर आ रहा है। अनेक्सिया ने खाना चुराने की कोशिश की, जिससे सुई भी उसका पीछा करने लगा। आखिरकार वो नदी के किनारे पहुंचे, जहां अनेक्सिया तो पहले ही हट गया, लेकिन सुई पानी में जा गिरा। अनेक्सिया ने बिना वक्त गंवाए इसे बचा लिया, और इसे खुश होकर डॉक्टर सुई ने इसे खाना दे दिया। और वो अनेक्सिया की काबिलियत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने खुश होकर इसे अपने साथ काम पर भी रख लिया। डॉक्टर अपनी बीवी मिस सुई के साथ रहता था, लेकिन वो डॉक्टर के भाई के साथ ज्यादा वक्त गुजारती थी। अनेक्सिया डॉक्टर के साथ पेशेंट का इलाज करने में मदद करता और अपने अलग अलग करतूतों से इनका ध्यान भटकाता। हर डॉक्टर इसे कुछ पैसे देता, लेकिन डॉक्टर की आधी कमाई अपने भाई दोरांग से दवाई खरीदने में चली जाती। इसके भाई का धंधा घाटे में था। एक दिन इसे पता चला कि अपनी दुकान एक कीमती अंगूठी के बदले में बेच डाली। डॉक्टर सुई को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने भाई से कहा कि तू खुद तो सब कुछ छोड़ के बैठ गया एक लड़की के चक्कर में, मुझे क्या समझा रहा है। बाद में अनेक्सिया ने डॉक्टर से सच पूछा तो सुई ने बताया कि वो ठीक उसी तरह एक मंदिर में कुंग-फू सीख रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिली, जिसे देखते ही वो दीवाना हो गया। आखिरकार वो लड़की में से सुई बनी, और सुई सब कुछ छोड़कर डॉक्टर बन गया। अगले दिन अनेक्सिया सुई के लिए कुछ दवाई लेने गया, लेकिन इसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे वो समझ गया कि मिसेस सुई दारोंग के साथ अपने खामन को धोखा दे रही है। उसने डॉक्टर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधा मिसेस सुई से पूछा, लेकिन उसने अनेक्सिया से साफ कह दिया कि अपने काम से काम रखे। कुछ वक्त के बाद दारोंग झूठे आंसू बहाकर मिसेस सुई से पैसे मांगने लगा, और वो मान भी गई। दारोंग ने इसे सुई के लिए ज्यादा ताकतवर दवाई भी दी। जब घर लौटकर मिसेस सुई ने पैसे चुराने की कोशिश की, तो डॉक्टर ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मिसेस सुई को लगा कि अब तो अनेक्सिया ने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए उसने कहा कि वो आज के बाद दारोंग से कभी नहीं मिलेगी। फिर आधी रात को अनेक्सिया ने मिसेस सुई को चिल्लाते हुए सुना। असल में डॉक्टर की मौत हो गई थी। अब अनेक्सिया ने खुद उसकी दुकान संभालने का जिम्मा उठाया। तभी इसे दवाई की खाली डब्बी मिली, जिससे उसे शक हो गया। अगले दिन ही दारोंग बिना किसी शर्म के मिसेस सुई को लेने आ गया। वो दोनों एक कश्ती में घूमने गए। ये बात मिसेस सुई को बड़ी अजीब सी लगी कि दारोंग को अपने भाई की मौत का जरा भी दुख नहीं था। असल बात तो ये थी, दारोंग ने ही उसकी दवाई में जहर मिलाया था। अब मिसेस सुई गुस्से में उससे लड़ने लगी, और तभी बोट में पानी भरने लगा। वो दोनों अंदर बंद थे। जैसे ही वो डूबने वाले थे, अनेक्सिया ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे याद आ गया कि उन्होंने डॉक्टर के साथ क्या किया था, और उन्हें उन दोनों को ही डूब जाने दिया। लेकिन अब इसे पछतावा हो रहा था, इसलिए वो मंदिर में जाकर बैठ गया। फिर जब वो दुकान पर लौटा तो उसने देखा कि जाओ नाम का एक लड़का ताला तोड़कर अंदर घुस आया था। वो अपने गिरोह से लड़ने वाला था और उसके लिए दवाई लेने आया था। रात को अनेक्सिया भी उसके पीछे गया और देखा कि जाओ और उसका गुरु पेंग दोनों बहुत तगड़े कुंग-फू मास्टर थे। लेकिन आखिरकार जाओ ने पेंग की ही तकनीक से इस पर वार किया। इतने में पेंग अपने बेटे के बदले जाओ को अपनी जगह देने को राजी हो गया। जैसे ही जाओ खुश होकर जाने लगा, पेंग ने धोखे से वार करके इसे मार डाला। अगले दिन पेंग का बेटा किसी अपने बाप के लिए दवाई लेने आया। किसी को गोश्त पकाना था, इसलिए अनेक्सिया ने उसे अपने किचन में जगह दे दी। बाद में जब दोनों ने मिलकर खाना खाया तो दोनों को अजीबोगरीब सपने आने लगे, क्योंकि इसमें कोई जहर मिला हुआ था। फिर उन्होंने शराब पीकर खुद को ठीक करने का फैसला किया। ये कौन सा इलाज है, बॉडी में जहर चला गया था, शराब पी लेता हूँ, सही हो जाएगा। वो दोनों एक मंदिर से पैसे चुराने गए, लेकिन वहाँ जियो नाम के एक मास्टर ने उनकी काफी धुलाई कर डाली। किजी तो डर कर भाग गया, लेकिन अनेक्सिया ने अपना जियो को
गुरु बनने को कहा। हालांकि जियो नहीं माना। जब किसी ने घर जाकर अपने बाप को सारी बात बताई तो इसे एहसास हुआ कि ये वही जियो है जिसके साथ पेंग बचपन में सीखता था। इधर अनेक्सिया अपना सामान बांधकर फिर से जियो को अपना गुरु बनाने चला गया। उसे झाड़ू पोछा लगाकर भी दिखाया, लेकिन जियो की तकनीक देखकर तो उसके होश उड़ गए। अनेक्सिया ने अपनी स्टोरी जियो को बताई और बदले में उसकी कहानी पूछी। जियो ने कहा जब उसके गुरु की मौत होने वाली थी तो उसने अपनी खास तकनीक जियो को सिखाकर इसे सौंपी, क्योंकि गुरु का बेटा पेंग इतना होनहार नहीं था। पेंग ने गुस्सा होकर जियो से लड़कर इसे स्कूल से बाहर फेंक दिया। इसी वक्त पेंग वहां आ पहुंचा और जियो इसे पिता की खास तकनीक वाली किताब मांगने लगा। जियो ने कहा कि ऐसी किताब नहीं है लेकिन उसने खुद जो लिखा था उसने वो पेंग को सौंप दिया। पेंग ने वो किताब आग में फेंक दी और एनेक्सिया इसे बचाने भागा, लेकिन पेंग ने इस पर भी वार कर दिया। जियो लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए उसने पेंग से माफी मांगकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पेंग के मन में अब भी बहुत जहर था। दोनों की भयानक लड़ाई में मंदिर के काफी हिस्से टूट गए। जियो को तेजी से लड़ता देखकर पेंग अचानक लड़ाई रोककर बाहर आ गया, लेकिन उसने दीवार के इस पार से हमला करने की तकनीक अंदर की मूर्ति तोड़ डाली। उसके टुकड़े से सीधा जियो को लगने ही वाले थे कि जियो ने पत्तियों को हवा में घुमाकर ऐसी ढाल बनाई जिससे इसे कुछ नहीं हुआ। पेंग को लगा कि वो जीत गया होगा, इसलिए वो मस्त और कॉन्फिडेंस में अंदर आ गया, लेकिन तभी जियो ने इस पर जोरदार हमला कर दिया। फिर जियो ने पूरे चांद की ताकत से पानी को पेंग की तरफ मोड़ दिया। किसी को दवाई ढूंढते हुए उसकी बंदूक मिल गई। इसके बाद वो अपने वालिद की देखभाल करने लगा। इधर एनेक्सिया ने जियो को अपना गुरु बनने के लिए मना लिया। उसने जियो को उसकी लिखी किताब भी वापस कर दी। रात को एनेक्सिया को गोलियों की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि जियो मरने वाला था। वो आखिरी बार चा नाम के एक आदमी से मिलकर इसे किताब देना चाहता था। एनेक्सिया ने इसे नहीं जानता था, इसलिए वो जियो को साधु के पास ले गया और साधु ने इसे जीवन मरण का चक्कर समझाया और आखिरकार जियो अपने दोस्त चा को देखकर मर गया। इधर पेंग को पता चला किसी ने ही जियो को मारा है। वहीं एनेक्सिया शहर गया क्योंकि खबर थी कि चा नाटक पेश करता है। चा अपने शो के बाद एनेक्सिया के साथ मंदिर गया और खून से भरे कपड़ों को देखकर वो भी माना नहीं कि जियो मर चुका है। उसने ये भी कहा कि तुम कैसे जियो के स्टूडेंट हो सकते हो, वो तो कभी किसी को सिखाता भी नहीं था। तो एनेक्सिया ने इसे सारी बात बताना चाहिए कि वो दोनों कुंफू सीखने से पहले फौज में साथ थे। जब लड़ाई छिड़ी तो चा डर कर भाग गया था, लेकिन जियो ने उसकी मदद की। अब अपने दोस्त की मौत का बदला चाहता था। एनेक्सिया ने कहा कि पेंग ने इसे मारा होगा। अगले दिन चा ने अपना शो अचानक से बंद कर दिया, जिससे शहर का कमिश्नर काफी गुस्सा हो गया। उसने चा के पीछे पुलिस लगा दी। चा ने बड़ी आसानी से पुलिस को धूल चटा दी। उसके बाद कमिश्नर चा से बदला लेने के लिए पेंग से मिल गया। उसने पेंग को गिरफ्तार करने का नाटक किया और चा को बुलाकर कहा कि जियो का कातिल मिल गया है। ये बात सुनकर वो आने को तैयार हो गया और पेंग, कमिश्नर और उसके आदमियों ने चा के लिए जाल बिछाया। अगले दिन कमिश्नर पेंग और किसी गाड़ी में बैठे देख रहे थे और उसके आदमियों ने चा पर हमला कर दिया, लेकिन चा और एनेक्सिया के लिए इन्हें हराना बाएं हाथ का खेल था। फिर अचानक ने पेंग को चैलेंज किया और दोनों एक दूसरे के दिमाग में लड़ने लगे। लड़ाई टक्कर की थी। जब चा की आंखें बंद थी तो पेंग ने धोखे से अपने आदमी से हमला करवाया। अब चा गुस्से में ऊंचा इतना कूदा कि उसने सूरज की रोशनी को इकट्ठा करके सीधा पेंग की तरफ मोड़ा, उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। फिर चा ने पूछा कि क्या उसने सच में जियो को मारा है, तो पेंग ने इसे अपने बेटे को बचाने के लिए वहां भेज दिया। फिर अचानक किसी बंदूक लेकर आ गया और कहने लगा कि उसने जियो को मार दिया। यह सुनते ही एनेक्सिया ने इसे काफी पीटा और बंदूक छीन लिया। एनेक्सिया इसे मारने ही वाला था कि जियो ने मरते हुए किसी का नाम नहीं लिया, यानी वो बदले में उसकी इस चक्कर को खत्म करना चाहता था। ये सुनते ही पेंग तलवार छीनकर किसी की जगह खुद कुर्बान होने को तैयार हो गया, ताकि आने वाली पीढ़ी बिना नफरत की शुरुआत कर सके। इस वक्त कमिश्नर ने चा के पैर पर गोली मार दी और एनेक्सिया और किसी इसके पीछे दौड़े। एनेक्सिया इसे रोक नहीं पाया, लेकिन जैसे ही कमिश्नर मुड़ा, चा ने अपनी ताकत से गाड़ी को पानी में फेंककर धमाका कर दिया। आखिरकार एनेक्सिया ने चा के साथ पहाड़ों में जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी की।